तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालते हो, ओके, तो क्वेश्चन में जो है ना इस टाइप से आपको दिया रहेगा अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो उसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किससे हम करते हैं, जो सरप्लस में चेंज होता है ना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला हुआ है नेक्स्ट ऑर्डिनरी आइटम। तो उसमें आप क्या करते हो बताओ जी। सबसे पहले जो चेंज इन सरप्लस होता है उसे आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मानते हो, पैट, और उसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हो। कैसे सर, ये रहा। जब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्किंग नोट में निकालते हैं हम लोग, है ना, तो इसमें क्या करना होता है, एक तो सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है। और ये कहाँ से आता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो आप क्या करोगे, चेंज इन रिजर्व एंड सरप्लस वाला या चेंज इन एसपीएल वाला जो होता है वही आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, करेक्ट है। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हो तीन चीज़ें, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, डिविडेंड पेड, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो चाहे वो आपका इंटरिम डिविडेंड हो, और प्रोविजन फॉर टैक्स को भी आप ऐड कर देते हो, करेक्ट है, ठीक है सर। इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद टैक्स रिफंड अगर दिया हो तो उसे आप माइनस करते हो। एंड एक्सटर्नल आइटम एक बार ऐड एक बार माइनस। अब ऐड किसे करते हैं, जो डेबिटेड किया हुआ है एसपीएल में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, जो एक तरीके से नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, ठीक है जी, लॉस बाय फायर, या एसपीएल में जो डेबिट करते हैं, तो मान लो लॉस बाय फायर ये नुकसान है तो इसे आप प्लस कर दोगे। लेकिन जो इससे प्रोसीड्स होता है, प्रोसीड्स का मतलब जो आपको क्लेम रिसीव्ड हुआ है, कंपनी को जो क्लेम रिसीव्ड हुआ है वो इनकम कहलाती है। तो इनकम अगर मिला है तो उसे आप माइनस करोगे जो आपने क्रेडिटेड किया हुआ है एसपीएल में। और उसके बाद जो प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो क्वेश्चन क्या होएगा, देखो जरा शॉर्ट में, ये कभी कभी दे देता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो ये हम सभी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड चेंज इन सरप्लस। ये सरप्लस है, ऑल्सो नोन एज एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो एसपीएल में जो चेंज होगा उसे हम तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं, चेंज इन एसपीएल, यही हम कर रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। अब ध्यान से सुनो, इसमें क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। तो ये 2021 दिया हुआ है, इधर पे 2022 है, तो 2021 से 22 को हमें चेक करना है। अब 2021 में प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपए, 2022 में 10 लाख रुपए हो गया। तो प्रॉफिट इंक्रीज कितना से हुआ, चेंज का मतलब 5 लाख से 10 लाख हुआ, तो 5 लाख का चेंज आया। और क्या ये प्रॉफिट है, आंसर इज यस। पहले 5 लाख था पिछले साल, इस साल आ गया 10 लाख प्रॉफिट, तो 5 लाख से इस साल बढ़ा है ना प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस क्या है, क्वेश्चन में केसेस हैं। नेक्स्ट केस में ये दिया हुआ है 5 लाख पिछले साल प्रॉफिट था और इस साल प्रॉफिट घट के 3 लाख हो गया। ओहो, 5 लाख पिछले साल और इस साल घट के 3 हो गया। अब जरा बताओ कंपनी ने इस साल क्या किया होगा, लॉस या प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया, कितने रुपीस का लॉस हुआ, 2 लाख का। तो जो लॉस को हम ना ब्रैकेट दिखाएंगे, ये हमारा पी फॉर प्रॉफिट है और ये हमने लॉस कमाया है। तो जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे ऊपर में इस टाइप से, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यहाँ पे लॉस हुआ है तो इसे आप ब्रैकेट में लिखोगे यहाँ पे, समझे। और अगर ट्रांसफर टू रिजर्व होगा तो मान लो यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे प्लस करोगे 10,000। और अगर मान लो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है, मान लो ये 3 लाख है तो प्रोविजन फॉर टैक्स 3 लाख लिखोगे। तो ये 2 लाख का निगेटिव बैलेंस है, 10 लाख प्लस करना है, 3 लाख प्लस करना है, तो ये आपका कितना आएगा, 1,10,000 आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ गए बात को। तो कभी कभी ये लॉस भी दिया रहेगा, उसी के लिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टोटल 10 केसेस दिए हुए हैं, 2-4 केसेस एक्स्ट्रा भी होता है, मैं मोस्टली जो हो सकता है वो दिया हुआ। अब देखो, तो ये लॉस हुआ। नेक्स्ट बताओ, पिछले साल हमारा 5 लाख का प्रॉफिट है, इस साल निगेटिव हो गया, लॉस हो गया इस साल, ब्रैकेट का मतलब है लॉस। इस साल 3 लाख का लॉस का बैलेंस दिया हुआ है इस साल का, ये इस साल हुआ नहीं है, ये सब बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग। पिछले साल का बैलेंस था 5 लाख प्रॉफिट, इस साल के एंड तक, इस साल में 2022 के एंड में लॉस दिया हुआ है बैलेंस शीट में 3 लाख का। तो इस साल हमने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया, बताओ। पिछले साल तक 5 प्रॉफिट दिख रहा था बैलेंस शीट में, अब इस साल लॉस हो गया है, 3 लाख का लॉस। तो बताओ जरा जी, इस साल हमने लॉस कमाया, लॉस कितने का लॉस कमाया ये बताओ, ये है इंपॉर्टेंट। कितने का लॉस कमाया होगा इस साल, कितने का लॉस हुआ होगा इस साल, 2 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का या 8 लाख का। ऑप्शन आपके सामने है 4। गलत जवाब। भाई साहब नंबर लाइन मैथ में पढ़ा था, याद है क्या, ओहो।
सर ये है 0, 1 2 3 4 5, तो ये है मान लो 5 4 3 2 1, यहाँ पे -1 -2 -3। अब बताओ, पहले हम 5 पे थे प्लस में, अब 5 से माइनस में 3 पे आ गए, तो बताओ जी 2 ही लाख का लॉस कमाया क्या? कितने? 8 लाख का। तो 8 लाख का इस बार हमारा लॉस हुआ होगा, समझ गए बात को? 8 लाख का लॉस हुआ होगा। नेक्स्ट बताना है, नेक्स्ट बताना है जरा जी। वैसे ही पिछले साल हम 5 लाख के लॉस पे थे और इस साल हमें 3 लाख का प्रॉफिट शो हो रहा है बैलेंस शीट में, तो हमने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया होगा? लॉस से प्रॉफिट पे आ गए तो प्रॉफिट कमाया, कितने का प्रॉफिट कमाया होगा इस साल? हमने प्रॉफिट कमाया होगा 8 लाख का प्रॉफिट। क्यों? 5 लाख निगेटिव बैलेंस था ना, माइनस ब्रैकेट का मतलब है लॉस, तो अब हम 3 लाख पॉजिटिव पे है, तो -5 से +3 पे आओगे तो 8 होएगा। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल -5 लाख है, यानी लॉस है 5 लाख का पिछले साल के बैलेंस शीट में, इस साल के बैलेंस शीट में 3 ही लाख का लॉस है। तो बताओ जी बताओ, नंबर लाइन अगर कंफ्यूजन हो तो नंबर लाइन से कर सकते हो आप, -5 -4 -3 -2 -1 और ये है 0। तो पहले -5 पे थे, अब -3 पे आ गए यहाँ से यहाँ, तो जरा बताओ हम इधर पे आ रहे हैं तो फायदा हो रहा है कि नुकसान? पहले -5 लाख का लॉस था, अब हम 3 लाख के लॉस पे खड़े हैं, तो बताओ जी क्या हुआ होगा? प्रॉफिट या प्रॉफिट? कितने का प्रॉफिट हुआ होगा? 2 लाख का। अब बिल्कुल ठीक है, तो इस बार हमने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा, है ना। नेक्स्ट बताओ, 5 लाख का नुकसान है और अब हम प्रॉफिट 10 लाख पे आ गए, 5 का नुकसान प्रॉफिट पे आ गए हैं, तो कितने का हुआ प्रॉफिट या लॉस बताओ? बहुत बढ़िया, 15 लाख का प्रॉफिट। समझ रहे हो ना बात को? ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन इस टाइप से आ सकता है, कोई सा भी इसमें से। इसके क्वेश्चंस बहुत कम ही है, एग्जाम में 1-2 बार आया हुआ है पास्ट ईयर्स में, और आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेगा आपके बुक में। पिछली बार हम लोग 5 लाख के नुकसान पे थे पिछले बैलेंस शीट में, इस बैलेंस शीट में 10 लाख के नुकसान पे हैं, तो भाई नुकसान और बढ़ गया, तो 15 लाख का नुकसान हो गया। पिछली बार 5 लाख के फायदे पे थे, इस बार 10 लाख के नुकसान पे हैं। सॉरी, ये गलत बताया ना, ये 5 लाख का ही हुआ, 5 लाख के नुकसान पे थे और 10 लाख का नुकसान हो गया, तो 5 से 5 पे गए तो 5 लाख ही हुआ। इसमें होगा 5 लाख के फायदे पे थे और 10 लाख के नुकसान पे, तो 5 फायदा वाला भी पूरा लॉस हो गया और 10 लाख और एक्स्ट्रा लॉस हो गया, तो इसमें 15 लाख का लॉस होएगा, लॉस की तरह। और ये डैश का मतलब ये 0 है, पिछले साल 0 था, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। इस साल क्या हो गया है? प्लस है, फायदा हो गया, तो 10 लाख हमने इस साल प्रॉफिट कमाया। पिछले साल 5 लाख के प्रॉफिट पे थे और इस साल 0 हो गया, तो पूरा 5 लाख का लॉस हो गया। ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, और ये पूरा 5 लाख का लॉस हो गया। इस टाइप से ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल ब्रैकेट में 5 लाख हो और इस साल नील हो, तो हमने तो भी हमारा 5 लाख का प्रॉफिट। तो इस टाइप से और भी कई सारे आ सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो जब भी प्रॉफिट बिफोर आप टैक्स निकालते हो, समझ रहे हो ना, तो इस टाइप से सरप्लस में आएगा बैलेंस शीट के अंदर चेंज करने का, तो यहाँ पे जो अमाउंट उसी हिसाब से प्रॉफिट या लॉस करके लिखना है। लॉस को ब्रैकेट में लिखा जाता है, बाकी सारी चीज़ें प्लस में लिखना प्रॉफिट होता है, तो ठीक है ना, ये ध्यान रहेगा नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया है, ठीक है। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ था, इसमें आप भर लेना। तो ये था एक बढ़िया सा क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको छोड़ के जाते हैं क्लास 12 में। इस टाइप से क्वेश्चंस आएगा आपके बुक में, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। सारे कंडीशन नहीं है, 1-2 इसमें से कंडीशन दिए हुए, बट इस टाइप से बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसका इस टाइप से आप प्रैक्टिस कर लेना।